दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम सिविल लाइन में शाह ऑडिटोरियम में खड़ी है। यहाँ पर एक कन्वेंशन चल रहा है, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन का। यहाँ दो मांगे हैं। पहली कि बिजली सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगाई जाए और दूसरी कि स्मार्ट मीटर पर बिजली स्मार्ट मीटर को रोका जाए। ऐसी मांग ये क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर ये कन्वेंशन क्यों कर रहे हैं, यही जानने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी, इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, स्मार्ट मीटर का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट होने में प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए, स्मार्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मार्ट होने से उपभोक्ताओं को 3 प्रकार की बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। एक समस्या तो ये आने वाली है कि स्मार्ट मीटर का मतलब प्रीपेड मीटर होगा, और प्रीपेड मीटर का मतलब ये होगा कि जैसे मोबाइल में जब चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो कंज्यूमर को रिचार्ज करना पड़ता है। बिजली के क्षेत्र में कंज्यूमर मोबाइल जैसे नहीं है। इसमें किसान भी हैं, इसमें बहुत गरीब कंज्यूमर भी हैं, हर कैटेगरी के कंज्यूमर हैं, और इसीलिए सबकी बिजली की दरें अलग अलग हैं। तो किसी गरीब कंज्यूमर के यहाँ आधी रात को बिजली चलेगी, भरी गर्मी में, वो उसको रिचार्ज करना, बूढ़ी माँ है उसे नहीं आता है, यह समस्या आएगी। यह बड़ी एक समस्या है। इससे बड़ी समस्या यह आ रही जो दिल्ली में आ रही है, देश के अन्य प्रांतों में भी आ रही है, कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता सही नहीं है, वह बहुत तेज़ चल रहे हैं। एक औसत माना गया है कि 20% तेज तो चल ही रहे हैं। तो चिल्लाता रहेगा कंज्यूमर, चूँकि उसको तो प्रीपेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्राइवेट कंपनी के ऊपर। तीसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 अप्रैल से एक नया टैरिफ इंट्रोड्यूस कर रही है, उसको TOD कहते हैं, टाइम ऑफ द डे टैरिफ। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के अलग अलग दिन के अलग अलग टाइम में अलग अलग टैरिफ होगा। दिन के समय जब गृहस्वामी भी ड्यूटी पर होगा, गृहस्वामिनी भी ड्यूटी पर होगी, बच्चे स्कूल में होंगे, तब वो कह रहे हैं बिजली 10-20% सस्ती कर देंगे। और बिजली जब सब लोग घर पर होंगे, जब बिजली की ज़रूरत होगी शाम के समय में, तब बिजली 20% महंगी हो जाएगी। यह इसी प्रकार का खेल हुआ कि हम आपके एक जेब में 5 रुपये डाल रहे हैं, दूसरी जेब से 100 रुपये निकाल रहे हैं। तो यह कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ा घातक होने जा रहा है, टाइम ऑफ द डे टैरिफ। फिर चौथी एक बात यह है कि एक एग्रीमेंट है कंज्यूमर के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का एक करार है, और उस करार में कहीं पर भी प्रीपेड की बात नहीं है। तो स्मार्ट मीटर के साथ अगर प्रीपेड मीटरिंग होनी है, टाइम ऑफ द डे मीटरिंग होनी है, तो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और यह सब क्यों किया जा रहा है? यह सब निजी क्षेत्र की मदद के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में निजी कंपनी है, लेकिन देश के अनेक भागों में अभी भी सरकारी कंपनी है। वहाँ निजी कंपनी आ जाए, इन दो चीज़ों से सेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक मीटरिंग का समाप्त हो जाएगा, एक बिलिंग का समाप्त हो जाएगा। तो मीटर रीडर का काम जो कर रहे हैं लाखों कर्मचारी देश में, उनकी सेवाएं एक स्ट्रोक में समाप्त। जो बिलिंग का काम कर रहे हैं, बिल इशू करने का, बिल बनाने का, उनकी सेवाएं समाप्त, क्योंकि प्रीपेड होने के बाद इन दोनों काम की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यह बड़े पैमाने पर कंज्यूमर्स के भी अगेंस्ट है, कर्मचारियों की भी अगेंस्ट है, केवल निजी घरानों के पक्ष में किया जा रहा है। इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिजली एक सेवानिवृत्ति क्षेत्र है। समाज में जो सब आदमी के लिए ही बिजली का ज़रूरत है, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो घरेलू में डोमेस्टिक वर्कर हो, सभी के लिए बिजली एक एसेंशियल यूटिलिटी है। तो अभी गवर्नमेंट क्या किया, बिजली क्षेत्रों में जो सेवानिवृत्ति क्षेत्रों को मुनाफानिवृत्ति क्षेत्र बनाने के लिए ये जो कदम उठाया, उसको हम विरोध कर रहे हैं। और एक मुद्दा है प्रीपेड स्मार्ट मीटर। प्रीपेड अभी क्या चल रहा है, आज़ादी का बाद से पहले बिजली इस्तेमाल हो रहा है, बाद में कंज्यूमर पैसा दे रहा है। वो पैसा खर्च हो जाने का बाद तुरंत लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होता है, उसको घर में नोटिस आ रहा है कि तुमको टाइम दिया जा रहा है, तुम उसको पैसा दे दो। लेकिन प्रीपेड स्मार्ट मीटर में ये स्कोप नहीं रहेगा। वो पैसा ख़त्म हो जाने के बाद
अचानक वो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी ये बात है, निजी मालिक को स्वार्थ में तो हो रहा है ना, ये जो टाटा है, अदानी है, टोरेंट है, एसआर है, गोयंका है, इन लोगों को स्वार्थ में और एक हिस्सा इसमें आया है, यह है टीओडी सिस्टम। मतलब आज क्या चल रहा है, सुबह से शाम तक जो टाइम आप बिजली इस्तेमाल कर रहा है, मान लीजिए डोमेस्टिक घरेलू वर्कर के लिए ये तो एक ही कीमत होता है, टैरिफ इज सेम। पीजेंट के लिए किसान को लिए एक होता है, लेकिन ये नहीं चलेगा। निजी मालिक को स्वार्थ में बोलता है, वो लोग क्या लिया है, जो टीओडी सिस्टम लागू होगा, मतलब डायनामिक प्राइस हो जाएगा। जो टाइम बिजली का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, बिजली का टैरिफ कीमत भी ज़्यादा हो जाएगा। लाइक ओला, लाइक उबर, लाइक हवाई एरोप्लेन, लाइक राजधानी एक्सप्रेस, ये जो डायनामिक प्राइस सिस्टम लागू हुआ बिजनेस के लिए, ये भी लागू होगा बिजली क्षेत्रों में। इसको हम भी विरोध कर रहा है। ये आम जनता का खिलाफ है, निजी मालिक के पक्ष में ये सिद्धांत सरकार लिया है। देखिए, कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है, ये तो मानिएगा आप। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें तो बहुत सारा चोरी है, उसको काहे नहीं रोकते हो यार तुम। छाला में एक गैस टरबाइन है, 3 यूनिट है 36 मेगावाट का, और बंद है। उस बंद प्लांट से जब जनरेशन ही नहीं हो रहा है तो खरीद कैसे ले लिए तुम? वो भी टाटा ने लिया है और उसको 14 रुपये 50 पैसा पर यूनिट से लिया है, और डीआरसी ने अप्रूवल दिया है उसका। ये चोरी नहीं तो ओपन चोरी है, और इससे बड़ा चोरी क्या होगा? तो यहाँ सभी को बेवकूफ़ बनाया गया उसमें। और वो जो पैसा ज़्यादा लिया, ये जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट किसको गया? टाटा को गया। बेवकूफ़ कौन बना? हम लोग कंज्यूमर, हम लोग के जैसा कंज्यूमर। सर एक बात समझाइए मुझे, जिस तरह से कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है बिजली सेक्टर में, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि सरकार क्या स्मार्ट होगा तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम है, देखिए प्राइवेटाइजेशन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, दिल्ली में ही बिजली की दरें 8 रुपये पर यूनिट है, 500 यूनिट के ऊपर, और 8 रुपये दिखाने के लिए है। 22% कई तरीके के चार्जेस हैं पर यूनिट, जिसमें पावर परचेज एग्रीमेंट का एडजस्टमेंट का चार्ज है, ऐसे कई चार्जेस हैं। तो ये 8 का 10 रुपये वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम दरें बिजली की 6 रुपये 50 पैसे हैं, यहाँ 10 रुपये हैं। 200 यूनिट तक फ्री है, 400 यूनिट तक आधा है, वह तो गवर्नमेंट ने किया है ना, वह बिजली का टैरिफ नहीं है। और फिर मुंबई में प्राइवेटाइजेशन है, मुंबई में 500 यूनिट के ऊपर 17 रुपये 71 पैसे 17.71 बिजली की दरें हैं। कलकत्ता में 12 रुपये बिजली की दरें हैं, 4.5 रुपये बिजली की दरें हैं। चंडीगढ़ में जिसको प्राइवेटाइज अभी किया गया 1 फरवरी को, 4.5 रुपये। उत्तरी भारत में सबसे सस्ती बिजली चंडीगढ़ में। तो जो सरकारी क्षेत्र है वो मुनाफे के लिए काम नहीं करता। सरकारी क्षेत्र के लिए बिजली एक सर्विस है, प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजली एक बिजनेस है। ओवर इन्वेस्टिंग करके पैसा ज़्यादा लिया गया। ओवर इन्वेस्टिंग का मतलब ये है, जैसे कोयला आता है बाहर से, कोयला आया तो आया तो मान लीजिए इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया या जिसी कंट्री से आया, तो जहाँ पावर स्टेशन है वहाँ डायरेक्ट आया, तो कोल तो वहाँ से डायरेक्ट वहाँ आया। उसका इन्वाइस जो है वो 2-3 कंट्री घूम के आया, उसमें वो प्राइस इन्हांस करता है, बढ़ा देता है। तो बढ़ा दिया तो उसको ऑलरेडी ज़्यादा मिल गया। हम खरीदे 100 रुपये में, चार्ज कर लिए 300 रुपया या 400 रुपया या 200, जो भी है खरीद लिए। उसके बाद दिखाइए कि मेरा तो ये इतना कॉस्ट है भाई, तो रेगुलेटरी कमीशन में गए, मतलब देखिए मेरा कोल का तो इतना कॉस्ट लग गया, तो बिजली का कॉस्ट बढ़ जाएगा, वहाँ से ही बढ़वा लिया, तो बिजली की कॉस्ट भी बढ़ गई, पर यूनिट जो है वहाँ भी बढ़वा लिया। अब ये जो बिजली जो कोयला आया ख़राब क्वालिटी, दिखाया कि बढ़िया क्वालिटी। अब खाली ख़राब क्वालिटी का दाम कम है और बढ़िया का ज़्यादा है, तो ज़्यादा में तो उसको पेमेंट दिखा दिया, और वो जो डिफरेंस है वो लूट लिया। सर एक सवाल और उठता है, सरकार कह रही है कि इसकी निगरानी जो है स्मार्ट मीटर की, वो ग्राहक भी करेगा, उपभोक्ता भी करेगा, कंपनियां भी करेंगी, फिर इसमें आपको आपत्ति क्यों है सर? देखिए अभी जो मीटर लगे हैं वो अभी स्मार्ट हैं। मैं थोड़ा सा इस बात पर आपत्ति कर रहा हूँ कि बार बार मीटर क्यों चेंज किए जा रहे हैं। अभी जो मीटर लगे हुए हैं वो है, वह कोई कबाड़ नहीं लगा हुआ है, वो भी मीटर रीडिंग कर रहा है, उसकी निगरानी भी कंज्यूमर कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? मैंने जितना बताया आपको, यह प्रीपेड मीटरिंग के डायरेक्शन में, टाइम ऑफ द डे मीटरिंग के डायरेक्शन में
मीटरिंग बिलिंग का पूरा सेक्शन समाप्त करने की दिशा में कर्मचारियों का ले ऑफ होगा, कंज्यूमर का हैरेसमेंट होगा, उस दिशा में यह कदम है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस कन्वेंशन में आए नेताओं की बातों को सुना, इसमें शामिल होने वाले लोगों की बातों को सुना। सभी ने कहा स्मार्ट मीटर लोगों के हितों में नहीं है, कर्मचारियों के हितों में नहीं है, यानी बिजली कर्मचारियों के हितों में नहीं है। और ये हम देख रहे हैं लगातार देश के कोने कोने में जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहाँ पर उपभोक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ कर्मचारी, बिजली कर्मचारी भी ज़ोर शोर से स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। और ये तमाम लोग एक बात कह रहे हैं, जैसा सभी वक्ताओं ने कहा, कि स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे सरकार की मंशा स्मार्ट बिजली देना तो बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे सरकार की मंशा है कि किसी भी तरीके से बिजली सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, और दूसरी तरफ जो स्मार्ट मीटर हैं वो जनता के ही जेब से पैसा निकाल कर लगाया जाएगा। और साथ साथ में लाखों जो मीटर रीडर हैं उनकी नौकरियां भी खतरे में हैं। तो साफ नज़र आ रहा है कि सरकार की मंशा बेहतर बिजली देना तो बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरीके से बिजली सेक्टर में प्राइवेट खिलाड़ियों को लाने का एक साधन बनाया जा रहा है स्मार्ट मीटर। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।